अच्छा चलो, सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, सबसे पहले इंटरेस्ट बताओ मुझे क्या होता है। व्हाट इज इंटरेस्ट? एक टर्म आपका इंटरेस्ट, बोलो एनीवन। डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? और डेफिनेशन भी नहीं, मतलब ही बता दो, मतलब सिर्फ समझा दो कि होता क्या है इंटरेस्ट बस। सर सर सूद, ब्याज। जो ब्याज है, सूद है, हाँ। अगर 100 रुपए लिया है और उस पे अगर मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा दे तो 20 रुपए इंटरेस्ट। हम्म, इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज कौन बोला था ये ब्याज, ब्याज कहाँ से आया था आंसर? अच्छा था वो, सर मतलब सही। मैंने। हाँ बिल्कुल, एक जनरल मीनिंग ब्याज, ठीक था वो। हम्म, इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे या तो आप बैंक में लोन लेते हो जैसे, या फिर आप जो है किसी बैंक में डिपॉजिट भी करते हो तो उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना आपको। तो होता क्या है कि जो भी यस आप सर। लोन अमाउंट लेते हो या जो भी आप डिपॉजिट करते हो, उस वैल्यू के ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू बैंक पे करता है डिपॉजिट के केस में, और लोन के केस में आप बैंक को कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू पे करते हो, उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। यस सर। हाँ, अब बात आती है सिंपल इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर हम थोड़ा जो है वो डिफाइन करते हैं व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। और इसी के एक साइड में एक और इंटरेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज के लिए हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, और उसके लिए डेफिनेशन हमें दोनों का देखना जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मेरा प्रिंसिपल है जैसे एक, ठीक है, प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट ऐड होके मैं बैंक को क्या पे करता हूँ, एक अमाउंट। मतलब इन जनरल मैं बताऊंगा अब तुमको। जैसे सपोज करो मैंने बैंक से लिया 100 रुपये, या बैंक में डिपॉजिट किया 100 रुपये, और बैंक मुझे 10 रुपये पर एनम देता है, मतलब 10% पर एनम अगर बैंक मुझे देता है, तो मैं क्या करूँगा, अगर 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, 10 रुपीज़ मेरा एसआई है। तो अब तो आप लोग बार बार कंफ्यूज हो गए, तो इसको ना मैं लोन का केस ले लेता हूँ कि मैंने बैंक से 100 रुपये बोरो किए, और उस पर हमें 10% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट पे करना है। तो ये हमारा जो है वो अमाउंट क्या बनेगा, 110। अब मैंने देखा यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा वो मेरा लगा 10 रुपीज़। अब ये जो 10 रुपीज़ लगा ना, सेकेंड ईयर में जो है ना वो भी 10 ही रुपीज़ लगेगा। थर्ड ईयर में अगर आप देखोगे तब भी 10 लगेगा। फोर्थ ईयर में देखोगे तब भी 10 लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल के ऊपर एक फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू एक चार्ज होता है, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और वो फिक्स रेट से पर एनम चार्ज होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। चाहे आप 10 साल के लिए ले लो, चाहे 20 साल के लिए ले लो, चाहे आप 50 साल के लिए ले लो। अगर पहले साल आपका इंटरेस्ट 10 रुपीज़ है, तो वो हर साल इंटरेस्ट कितना रहेगा, 10 रुपीज़ ही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट के केस में। सर और बिकॉज कंपाउंड, बोलो। बिकॉज सर रेट जो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है ना सर। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है ही। हम्म रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज सेम जब इस तरह के केस की बात करता हूँ मैं। हम्म अभी पीछे और कोई लड़की बोली थी, बताओ क्या बोली तुम? सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जो आपने लिखा है सेकंड में भी 10 लगेगा एसआई, वो जब सेकंड काउंट होगा तो 110 पे 10% ऐसे होगा ना? ना ना ना, 10 रुपये 100 पे। पर एनम। 10 रुपीज पर एनम का मतलब ये है, पहले साल अगर 10 रुपये लग रहा है तो हर साल 10 ही रुपये लगेगा। वो क्यों? पहले फिक्स हो जाता है। हाँ सुन लो, अब इधर सुनो। जैसे प्रिंसिपल अगर मेरा सपोज करो 1 लाख रुपीज मैंने बैंक से बोरो किया, ये समझना जरूरी है, देखो इस पे ज़्यादा ध्यान देना। 1 लाख रुपीज मैंने बैंक से बोरो किया, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो 10% पर एनम है। कि 10% पर एनम का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का 10% बनता है 10,000
पर एनम। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यहीं पे डिफरेंस आता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर 10,000 फर्स्ट ईयर लग रहा है ना, तो वो हर एक साल ना 10,000 लगेगा। प्रिंसिपल पे ही चार्ज होगा हमेशा। ये जो 10% है ना, ये हर एक साल में प्रिंसिपल पे ही चार्ज होगा। जैसे पहले साल अगर 10,000 लगा, तो नेक्स्ट ईयर भी 10,000 ही होगा, फिर नेक्स्ट ईयर 10,000 होगा, फिर से नेक्स्ट ईयर 10,000 होगा। तो ये ना एक फिक्स अमाउंट रेट ऑफ जो है वो आपका चार्ज होता है प्रिंसिपल के ऊपर, समझे? मतलब 1 लाख पर ही काउंट, 1 लाख पर ही हाँ, निकलेगा। वो कितने भी साल के लिए वो हमेशा 1 लाख पे ही काउंट होगा। ओके ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट का केस क्या होता है कि जैसे प्रिंसिपल आपने 1 लाख रुपीज लिया, आपने उस पर 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो आप बोलोगे फर्स्ट ईयर जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना होगा? 10,000। अब जैसे प्रिंसिपल अगर तुम्हारा 1 लाख था और 10,000 आपने फर्स्ट ईयर के बाद इंटरेस्ट लगा, तो अब जो आपका नया प्रिंसिपल बन जाता है वो बन जाता है 110,000, मतलब 1,10,000 आपका प्रिंसिपल बन जाता है। अब तो अब जो 10% लगेगा ना, वो इस 1,10,000 पे लगेगा, प्रिंसिपल पे नहीं लगता है कंपाउंड के केस में। ये सीआई और एसआई में यही डिफरेंस होता है। ओके सर। तो अब यहाँ जो 10% लगेगा, इसका 10% कितना होता है? 11,000। आप फिर से एक नया प्रिंसिपल बना लेते हो, यहाँ पर 11,000 को ऐड करके 1,21,000 हो जाएगा। फिर इस पे 10% लगेगा तो वो होगा 12,100। इसको भी आप ऐड करोगे, एक नया प्रिंसिपल बना लोगे। तो होता क्या है कुल मिला के कि जब भी बात हम कंपाउंड इंटरेस्ट की करते हैं, तो हर एक साल के बाद प्रिंसिपल उसमें ऐड होके आपका एक नया प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपका प्रिंसिपल फिक्स रहता है, और उस फिक्स प्रिंसिपल के ऊपर ही पर एनम एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो है वो पर ईयर के हिसाब से वेरी करता है, और वेरी करने की वजह यही होती है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो हर एक साल एक नया प्रिंसिपल बनता जाता है। ये दिख रहा है ना, पहले ये प्रिंसिपल था, फिर ये बन गया, फिर ये बना, फिर ये बना, ऐसे ही बनता जाएगा ना, तो 1,33,100 बन जाएगा। तो जैसे अब तुम सोचो ना कि अगर आप एक सपोज करो एक मनी लेंडर का बिजनेस करते हो, आप कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन करते हो, तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाला अप्रोच लगाना चाहोगे कि कंपाउंड वाला? बताओ, एनीवन? जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, कंपाउंड। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कौन सा वाला प्रेफर करेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड हाँ। इंटरेस्ट। बिकॉज अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के बाद कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 लाख रुपीज प्लस 30,000, क्योंकि हर साल 10,000 मिलेगा, तो 30,000 आफ्टर 3 ईयर अमाउंट 1,30,000। 1,30,000। और वही अमाउंट आपका यहाँ कितना बन जा रहा है कंपाउंड के केस में? 1,33,100। मतलब तुम सोचो 33 तो नहीं, 3,000 बन गए। 3,100। मतलब 3,100 आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है विद इन 3 ईयर्स। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये डिफरेंस जो है वो बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल जितना बड़ा होता जाएगा आपका, उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बड़ा होता चला जाता है। और यही वजह होती है कि कोई भी बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं ना, हम आपको 10% पर एनम पे देंगे, लोन देंगे, 12% पर एनम पे देंगे, तो वो सोचने में बड़ा आसान लगता है यार। अगर मैं 10,000 पे लेता हूँ, मतलब 10 लाख रुपीज़ अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ, तो मुझे 10 लाख पे सिर्फ कितना पे करना है? 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, है ना? तो मैंने सोचा यार, सपोज करो अगर मैंने 10 लाख रुपीज़ लिया और मैंने 1 लाख रुपए पर एनम से उसको देना है एक्स्ट्रा, तो अगर मैंने बोला मैं उसको 2 साल में भी पे करता हूँ, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ 12,000। 12,000 कह रहा हूँ, 12 लाख पे करना पड़ेगा। और उसी चीज को अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से पे करते हो, तो वो 13 लाख के आसपास चला जाएगा। समझ रहे हो इस बात को?
Yes, तो sir. अभी हमारा ये पर्पस नहीं है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी साथ में करें। अभी मैं जस्ट आपको मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट समझाना चाह रहा था। ठीक है, चलो अब हम बात सर, करते हैं। तो बैंक से जो हम लोग लोन लेते हैं उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है? वो डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर बैंक जो है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। नॉट श्योर कि कौन सा बैंक देता है कौन सा नहीं देता है। ठीक है, ओके। बट उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है वो लोग क्या बोलते हैं। वैसे ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कंपाउंड पे ही देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको प्रॉफिट बनाना है ना। अब जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड बोलता है कि आप जो है क्या कहते हैं, आज पैसा लगाओ, 20 साल के बाद हम आपको ये कोई भी XYZ अमाउंट देंगे। लेकिन अगर आप उससे ये बोलो कि 20 साल की जगह सर अगर मैं सपोज करो, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस्ट। मैं बोला कि आपने सपोज करो आज 10 लाख रुपीज लगाया, ठीक है, और 10 लाख रुपीज को आपने बोला कि 10% पर एनम पे हमें चाहिए, और बैंक ने बोला कि 10% पर एनम पे अगर आप 10% पर एनम पे लगाते तो आफ्टर 20 ईयर्स अगर आप हमसे वो पैसा वापस लोगे ना, तो वो अप्रोक्स 67 लाख देंगे हम आपको। ठीक है, मैंने बोला सर मैं तो, मेरी तो उम्र हो गई, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, मैं तो 10-20 साल बाद तो टपक जाऊंगा, मैं क्या ही करूंगा उस 67 लाख का। तो मैंने बोला एक काम करो सर, आप ना मुझे 10 साल के बाद दो इस प्लान को, कि मैं अगर 10 ईयर में लेना चाहूँ तो क्या मुझे 67 का हाफ मिल जाएगा। तो अगर आप यूनिटरी मेथड से लॉजिकली सोचोगे, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जो चीज़ होता है वो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो यहाँ मुझे लगा यार सर आप मुझे 67 अगर 20 साल में दे रहे हो, तो 10 साल में आप मुझे 32 बनेगा, कितना बनेगा, 33.5 लाख दे पाओगे। तो बैंक वो म्यूचुअल फंड वाला आपको साफ साफ डिनाई कर देगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते हैं उतना आपका जो है प्रिंसिपल बड़ा होता चला जाता है। क्योंकि जो इंटरेस्ट आपको 20 ईयर्स के बाद मिलेगा वही सेम इंटरेस्ट आपको उसका ठीक आधा जो है वो 10 ईयर्स में नहीं मिलने वाला, क्योंकि पहले 10 साल में आपका प्रिंसिपल जो है वो छोटा होगा और अगले 10 साल में आपका प्रिंसिपल जो है वो बड़ा हो जाता है। समझ रहे हो इस बात को? Yes, sir. उसी वजह से वो कभी भी हाफ नहीं क्लेम करते। तो 20 साल में अगर मैं आपको 67 लाख दूंगा तो 10 साल में आपको 32 दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इसीलिए म्यूचुअल फंड वाले हमेशा बोलते हैं कि आप जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे हम उतना ज़्यादा आपको पैसा देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हो उतना ही आपका प्रिंसिपल बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, Yes. चलो अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट में 5 टर्म होते हैं, उन टर्म को अच्छे से समझ लेना, और 4-5 टाइप की प्रॉब्लम हम करेंगे, तुम्हें उससे ही समझ आने लगेगा सिंपल इंटरेस्ट है क्या। जैसे मैं बोला एक टर्म होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? So the loan amount, main loan amount हाँ, without the बोरोड मनी। without the interest. हाँ, बोरोड मनी जो मैंने बैंक से लिया नॉर्मल, मैं लोन के केस की अगर बात करूँ तो आपने बोला बोरोड मनी इज प्रिंसिपल। एक होता आर। आर क्या होता है? रेट ऑफ Rate इंटरेस्ट। of interest. एक होता टी। 10 years, sir. टी स्टैंड फॉर टेन्योर, मतलब हम बोल सकते हैं टाइम। टाइम। और एक होता है ए को बोलते हैं अमाउंट। अब ये चीज ध्यान रखना, अमाउंट जो होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई। Rate of interest. ठीक है, ठीक। और अगर आप इनको एक जो अमाउंट एज ए इंटरेस्ट पे करते हो, सिंपल इंटरेस्ट पे करते हो, हम उसको बोलते हैं एसआई, विच इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब इन 5 टर्म से हम बिल्कुल एक कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस लेके सॉल्व करेंगे, और आप लोग उसमें देखते जाना कैसे कैसे बनेगा वो। ठीक है, जैसे एक केस प्रोबेबल केस हो सकता है कि सपोज करो मैंने बैंक से ना 5 लाख का लोन लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया, मैं इसके नीचे लिखूंगा जो भी मैंने ऊपर टर्म लिखे ना उसी के नीचे ऐसे लिखता जाऊंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलता है कि 5% पर एनम है। तो मुझे बैंक को कितना पैसा पे करना पड़ेगा वापस में, बताओ?
25,000। 25,000, 2,50,000. Anyone else? 25,000. 25,000. मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर प्रिंसिपल सब प्लस 2500। इंटरेस्ट दोनों हो जाएगा ना। सब 25,000। सब 25,000 इंटरेस्ट है, आप अमाउंट बोले कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड हो जाएगा, तो वो 50 और ये 25 ऐड हो जाएगा ना। अच्छा, आज नहीं, तुमको एक बात पता है, जो क्वेश्चन में इतने अच्छे से पूछता हूँ ना, वो इतना आसान होता नहीं है। अब इसमें आप बोलोगे मैंने टाइम नहीं बताया ना, इसलिए। हाँ जब तुम्हें ये पता है मैं यही बोलूंगा, तो फिर पहले क्यों नहीं सोचा तुमने ये बात? वही तो तो। मैंने मैं बोला वर्णन था दूते टाइम। दूते पढ़ रही हूँ सब, क्या बताऊँ मेरी लाइफ का अभी। भाई आप बिना टाइम के कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे? हो सकता है मैंने सुबह लिया हो, शाम को पे कर दिया, 8 ही घंटे के लिए लोन लिया। आपको पता है, जो फाइनेंशियल, किसी ने अगर अकाउंट वगैरह पढ़ा होगा या फाइनेंसिंग पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता है ओवरनाइट वो भी होता है, एक ओवरनाइट डेब्ट बोलते हैं उसको शायद, कि कुछ बैंक होते हैं जिनके पास इमीडिएट डिमांड आ जाती है, वो शाम को एक बैंक से लेते हैं और अगले दिन सुबह को उस बैंक को पे कर देते हैं, वो भी लोन होते हैं। तो जब तक आप टाइम नहीं ले सकते, तब तक आप अमाउंट कैसे बता सकते हो? तो ऐसा गलती दोबारा मत करना, वहां पर डेटा इनएडिक्वेट आंसर होता है आपका। तो यहाँ पर आपको टाइम की जरूरत पड़ती है। और सपोज करो टाइम मैंने बोला 4 ईयर्स है, अगर अब आप जो है इसको बता सकते हो, ठीक है? 6 लाख। हाँ, वो हम अभी करेंगे कैसे कैसे होगा उसकी। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा आप बोल सकते हो कि अगर सपोज करो आपने 8 लाख का लोन लिया और आप 5% मत रख के 8% पर एनम रख लो, 8% पर एनम, और बैंक को आप पे कर रहे हो 11,32,000। एक मिनट जरा, 11,32 नहीं, 11,20,000 पे कर रहे हो। ये हो गया ना? हाँ, 11,20,000 आप बैंक को पे कर रहे हो, तो टाइम कितना होगा? ठीक है, ये सेकंड हो गया। और थर्ड क्या हो सकता है? इंटरेस्ट फाइंड कर सकते। हाँ, तो जैसे तुमने सोचो, अगर 1 लाख रुपीज बैंक से लिया और बोला कि आफ्टर 5 ईयर आप जो है 1,40,000 बैंक को पे करते हो, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 3 हो गए ना प्रॉब्लम। यस सर। नेक्स्ट क्या हो सकता है? प्रिंसिपल फाइंड। प्रिंसिपल। देखो बिल्कुल पैटर्न चल रहा है, पहले अमाउंट, फिर टाइम, फिर रेट, और नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। तुमको बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आफ्टर 5 ईयर्स आप ₹65,000 पे करते हो बैंक को, तो आपका प्रिंसिपल क्या होगा? 4 हो गए। और क्या हो सकता है? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम, ठीक है? आफ्टर 3 ईयर्स जो है वो आप 14,400 एज इंटरेस्ट पे करते हो, SI। अब ये ओनली इंटरेस्ट दे दिया यहाँ पर, तो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होगा? ठीक है, ये हो सकता है ना एक ऐसा प्रोबेबल प्रॉब्लम भी। तो अब हम इनको ना 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, और आप देखते जाना, फटाक से हो जाएगा ये। मुझे एक बात बताओ, अगर एक साल में आपको 5% पर एनम पे करना है, तो 4 साल में आप कितना पे करोगे? 25 20 into 4। ना ही 1 क्या लाख। हो गया तुमको? 20% नहीं होगा ये? 5 into 4। 5 into 4 होगा ना? तो मैं अमाउंट का बोल रही थी, अभी अमाउंट परसेंटेज का नहीं। मैंने तुमको सिर्फ इतना पूछा, अगर 5% पर एनम ले रहे हो तो 4 साल में कितना पे करोगे? सिर्फ इंटरेस्ट की भी बात किया, तो हाँ, आपका तब 20%। 5 4 बार करेंगे तो into 4। 20% होगा। आप इसका 20% फाइन करोगे, और वो कितना होगा? 1 लाख।
20% ऑफ 5 लाख 1 लाख होता है जी। और उसको आप यहाँ प्रिंसिपल प्लस एसआई कर देते हो, तो आपका प्रिंसिपल 5 लाख प्लस 1 लाख का आपका एसआई 6 लाख। 6 लाख। ठीक है। अब यस सर। मैंने आपको बोला 5 इंटू 4 परसेंट 20% बना ना, जी। और ये 20% किसका है? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का। तो मैंने इसको इंटू पी कर दिया और इसी चीज को एक फॉर्मूला बना दिया गया पीआरटी अपॉन 100। पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। इससे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा टोटल, और यहाँ प्लस पी कर दोगे तो आपका अमाउंट बन जाएगा। ऐसे फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्मूला बना कि 5 इंटू 4 मतलब पी इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी आपका टाइम, और पी बाई आर बाई 100 है यहाँ पर, और इसी में आप प्लस पी कर दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। नहीं तो इंटरेस्ट निकालो और आपका जो भी मतलब अमाउंट है उसमें ऐड कर दो, बात तो एक ही है। प्रिंसिपल में ऐड कर दो इंटरेस्ट को, तो वहाँ पर जाके आपका प्रिंसिपल प्लस एस आई इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है। सेकंड, आपको बोला आप 8 लाख रुपये बोरो करते हो, 8% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 11,32,000 आप जो है वो 11,20,000 वो पे करते हो आप। तो पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, एसआई कितना दिया है टोटल आपने, तो आप अमाउंट माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 11,20,000 माइनस 8 लाख इज इक्वल टू व्हाट, एसआई। हाँ एसआई आ जाएगा। वो कितना आएगा, 3,20,000। क्या आ गया तुम्हारा 3,20,000। ये मुझे टोटल एसआई मिला मेरा 3,20,000। तब उसको तुमने क्या देखा, 64 से वो कर देंगे डिवाइड। रुक जाओ माही, रुको अभी। 3,20,000 जब मुझे मिला, मैं देखूंगा दिस 3,20,000 इज परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, इससे मुझे पता चलेगा कि मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया। तो तुमने किया कि 3,20,000 डिवाइडेड बाय ऑफ 8 लाख इंटू 100। 3 जीरो बचते हैं ना, ये 3 इधर से गए, 8 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 40। 40। तो टोटल इंटरेस्ट आपने पे किया 40%, जिसमें से पर एनम आप कितना पे कर रहे हो, 8। 8%। साल में 8, 2 में 16, 3 में 24, 5 में 5 में मतलब 4 में 5 में 4। 5 years 5 आप years। इसको 8 से ना डिवाइड कर लेते हो यहाँ ये देखने के लिए कि आपका टाइम कितना होगा, 5 years। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जो माही बोल रही थी कि आप 1 साल का निकाल लो, पहले देखोगे 8% कितना बनता है 8 लाख का, तो वो आपने किया कि 64,000 है। ठीक है। ये तुमको पता चला कि 64,000 पर एनम आप पे करोगे। आप इसको 64,000 भी अगर डिवाइड कर दोगे तब भी आपको पता चलेगा कि 5 साल के लिए आपने वो लिया होगा। ठीक है माही, तुम सही बोलती हो। यस सर, चलो यस टाइम सर। पे बोलती हो बस। सर मेरा म्यूट बस कर रही हूँ बार बार। हाँ चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप टोटल इंटरेस्ट जो पे किया उसी को देख लो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, या फिर आप 1 साल का निकाल के चेक कर लो 64,000 पर एनम मिल रहा है, उसको टोटल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दोगे तो टाइम आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये वाला प्रॉब्लम थर्ड वाला, आपने बोला 1 लाख आपने लिया और 1,40,000 पे किया, तो सीधा सीधा डिफरेंस दिख रहा है आपको, ऐसा ही कितना है 40,000। 40,000। और 40,000 आप कितने साल में पे कर रहे हो, 5 साल में। तो आप अगर इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो आप बोलोगे मैं 8,000 पर एनम पे कर रहा हूँ। ठीक है। और 8,000 व्हाट परसेंट, अब 8,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि हम प्रिंसिपल पे चार्ज करते हैं। तो आपने बोला 8,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 लाख इंटू 100, ये टोटल जाके 8% बन रहा है। 8%। आप बोलोगे 8% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये।
वैसे ही ये फोर्थ वाला, अगर जैसे बोला तुमको पी नहीं गिवन है यहाँ पर, तो तुम क्या करो, इसको पी मान लो, है ना। ये क्या बनेगा, 6% ऑफ पी या 6/100 ऑफ पी, 5 साल के लिए इंटू 5 कर दो, कितना बन गया, 30% ऑफ पी। और यहाँ पर क्या होता है आपका, पी प्लस 30% पी ऑफ प्लस पी, सॉरी है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 30% ऑफ पी। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो कि 130% ऑफ पी का वैल्यू आपको गिवन होता है 65,000। तो आप बोलोगे कि 130 सॉरी परसेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 65,000। पी इज इक्वल टू 65,000 बाई 130 इंटू 100। तो पी का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 50,000। ठीक है, डन है ये। चलो एक ये लास्ट, ठीक है। तो जैसे तुमको बोला 4% पर एनम है 3 ईयर के लिए, तो आप बोलोगे आर इंटू टी इज इक्वल टू 14,400। ये गिवन है ना तुमको, 4% पर एनम 3 साल के लिए। तो आप बोलोगे 4 × 3, तो 12% का जो वैल्यू है वो 14,400 गिवन है। यही मतलब हुआ ना इसका, कि आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया 12% का, और वो आपका बराबर है 14,400 के। तो वहां पर आप प्रिंसिपल निकाल, और ये 12% ऑफ पी होता है, ये आप ऊपर से भी देख चुके हो, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल पे लगता है ना। तो 12% ऑफ पी इज इक्वल टू 14,400, पी इज इक्वल टू 14,400 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। तो ये 12 से 12 कटेगा, और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 1,20,000। ये तुम्हारा पी का वैल्यू आएगा 1,20,000। सर ये फिफ्थ वाली कंडीशन फिर से एक बार बता देंगे प्लीज। मतलब जैसे गिवन है मुझे 4% पर एनम पे करता हूँ मैं 3 साल के लिए, ठीक है। तो अगर 1 साल में 4% पे कर रहे हो, तो 3 साल में कितना पे करोगे, 12%। 12%। 12%। और वो प्रिंसिपल का ही तो पे करते हो ना। यस सर। तो आपने बोला 12/100 ऑफ पी, और वो तुमको गिवन है एसआई का वैल्यू 14,400। हम्म। तो पी का वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 14,400 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। 1,20,000। ये आपने बाई 100 इसलिए लिखा है परसेंटेज के वजह से, हाँ हाँ, वहाँ से तो वो परसेंटेज 12% नहीं लिखेंगे ना। हाँ ठीक है हाँ, सर। वो 12/100 इंटू पी। तो ये तुम्हारा 1,20,000 प्रिंसिपल आया। ऐसा ही तुमको पता ही है 14,400 होता है। P तो plus SI is equals to amount. इज इक्वल टू ए। तो पी का वैल्यू आपका 1,20,000, एसआई का वैल्यू 14,400, कितना हो जाएगा 1,34,400। ये तुम्हारा अमाउंट बन जाता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको। Yes. अब मैं यस सर। आपको एक चीज बता दूं कि बार बार जो प्रॉब्लम किसी को आती है ना एसआई के क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिनको ये 5 प्रॉब्लम समझ नहीं आई होती। ये मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ, और हर चैप्टर के पहले मैं ये वार्निंग आप लोगों को दे देता हूँ कि यही 4-5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं हर चैप्टर में स्टार्टिंग में बताता हूँ। अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से अप्लाई कर पाते हो या समझ पाते हो तो वो क्वेश्चन होने लगते हैं, और वही चीज़ अप्लाई नहीं कर पाते हो तो फिर दिक्कत हो जाता है। अब ये 4-5 तरह से ही तो क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन तो यही बन सकते हैं ना, और क्या ही हो सकता है क्वेश्चन, सोचो। और इन्हीं सब क्वेश्चन को मैं वर्ड प्रॉब्लम में लगा दूंगा तो मेरा एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन बन जाएगा जो सिंपल इंटरेस्ट से एग्जाम में आता है। ठीक है।
तो इसको जो है आप लोग रिवाइज करना, मतलब इस चीज को बार बार देखना, नोटबुक लेके लेके मेरे ख्याल से आप लोग बैठते हो नहीं बैठते हो, वो बहुत ही कोई, शायद मुझे लगता है 2-4 ही कोई होंगे जो नोटबुक लेके बैठते सर होंगे। बैठती हूँ, लेकिन कुछ चीजें ना जल्दी जल्दी में लिख नहीं पाती हूँ, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास खत्म होने के बाद तुरंत ही वीडियो अपलोड करा दीजिएगा ताकि तुरंत रिवाइज कर सकें, प्लीज। ये रिक्वेस्ट हेड क्वार्टर में डालना हमारे अतुल सर के पास, ठीक है? अच्छा रहता है, उधर उधर सुनवाई पहले होगी तुम्हारी, टेंशन मत लो। और सर इससे कोई रेशियो में नहीं हो सकता? सर सर हम लोग को क्या ये हाँ। 14,400 के क्वेश्चन में दिया था क्या ऑलरेडी? कौन सा? हाँ ये था ना, ये वाला कि 4% पर एनम 3 ईयर, और ये वैल्यू गिवन था, ये दोनों डैश थे बाहर वाले। अच्छा तो अभी कौन बोला रेशो वाला, कौन बोला था? ऐसा रेशो वाला कौन बोला था, बोलो। मतलब कोई कुछ जैसे रेशियो में दे रखा हो, ऐसा नहीं हो सकता? पहले नाम बताया करो। नफीसा। बिल्कुल हो सकता है नफीशा, जैसे तुमको बोल सकता है, बताओ तुम रेशो में बताओ, जैसे तुमको बोल देगा द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड एसआई इज 4:1, ठीक है? एंड टाइम इज 4 years या 5 years रख लो, टाइम इज 5 years। तो पूछेगा द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, ठीक है? अब तुमको पता है प्रिंसिपल और एसआई का रेशो अगर 4:1 है, तो अगर पी का वैल्यू तुम 4 रख रहे हो तो आपको एसआई का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 1, 1 तो ठीक है? अमाउंट। और 1 एसआई तो प्रिंसिपल पे चार्ज होता है ना, तो यहाँ पर पहले तो आप अमाउंट निकाल लो, पी प्लस एसआई इज इक्वल टू 5। और वो हमें निकालना भी नहीं था, हमें सिर्फ निकालना है इंटरेस्ट यहाँ पर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपको अमाउंट नहीं पूछेगा, जस्ट आपको रेट पूछ सकता है, क्योंकि 4:1 के रेशो में यू नेवर नो कि आपने 4:1 के रेशो में 40 and 10 रखा है, या 400 और 100 रखा है, या 4 लाख और 1 लाख रखा है, ये आपको कभी सर्टेन नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और ये कभी नहीं पूछेगा अमाउंट, क्योंकि अब वो तो नहीं पता ना आपको वैल्यू कितना है, जस्ट आपको रेशो के एस्पेक्ट में वो रिलेशंस पता है सिर्फ। यहाँ पर अगर 4:1 का रेशो है तो तुम देखोगे एसआई किस पे चार्ज होता है, एसआई अपॉन प्रिंसिपल करके तो वो निकलता है ना, टोटल इंटरेस्ट। बोलो नफीसा। यस सर। ठीक है, तो मैंने देखा कि एसआई मेरा 1 है, प्रिंसिपल मेरा 4 है, मैंने 1/4 इंटू 100 किया तो 25% मेरा टोटल इंटरेस्ट आ गया, और वो 5 साल में है। तो मैं उसको 5 से डिवाइड करूंगा तो तुम बोलोगे कि 5% पर एनम होगा ये। तो बात तो वही आ गई ना, ऊपर वाली जो सबसे पहले वाली प्रॉब्लम मैंने बताई थी आप लोगों को, जहाँ पर आपको प्रिंसिपल गिवन होता है, एसआई गिवन होता है, और आपको टाइम गिवन होता है। पहली वाली नहीं, शायद ये वाली प्रॉब्लम थी जिसमें रेट निकालना था मुझे, है ना? फोर्थ या थर्ड है थर्ड शायद। वाली प्रॉब्लम है। मतलब हम सेकंड थी। मतलब रेशियो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में ही बन सकता है? किसी में भी बन सकता है, तुम बनाओ किसमें सर बनता है। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनटू टाइम इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, वहां से भी रेट निकल सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, देखो सिंपल इंटरेस्ट एक अलग चीज है, हम्म और एस जिस मैं बताता हूँ तुमको, देखो सिंपल इंटरेस्ट ना एक वैल्यू होता है, हम्म ठीक है? हम्म और इसी सिंपल इंटरेस्ट का जो टोटल इंटरेस्ट है ना, वो बनता है तुम्हारा रेट इनटू टाइम। यहाँ ये तुम्हारा डाउट अच्छा था कि इस टोटल इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि हम इसको भी सिंपल इंटरेस्ट ही बोलते हैं, हम्म लेकिन बात हम सिंपल इंटरेस्ट की करते हैं ना, तो वो वैल्यू होता है पैसा, जो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला कि एसआई का वैल्यू जो है वो 14,400 है। तो यहाँ पे हमने तो हाँ सर यहाँ पे हमने ये किया था 12% ऑफ पी इज इक्वल्स टू 14,400। हाँ, तो एसआई जो है ना वो 14,400 जो है वो हम्म ये होता है, और एसआई का ही इंटरेस्ट जो है वो होता है आर इंटू टी
ये इंटरेस्ट जो है वो बेशक एसआई का ही तो है, हम जब चैप्टर ही एसआई का पढ़ रहे हैं तो आप बोलोगे एसआई का टोटल इंटरेस्ट जो है वो आर इंटू टी होता है, और उसी आर इंटू टी को आप अगर ये करोगे आर इंटू टी अपॉन में प्रिंसिपल, तो आपको क्या निकलेगा? एसआई। तो तुम्हारा निकलेगा एसआई। ठीक है, तो ये चीजें तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं इन जनरल तुमको बता रहा हूँ कि अगर उसकी बात करता है टोटल इंटरेस्ट की, तो आप ये देखते हो कि आर इंटू टी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और कितने टाइम के लिए उसने लिया है, तो आप उसको आर इंटू टी करके बताते हो कि सिंपल टोटल इंटरेस्ट मुझे इतना मिलेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। और अगर आप उस इंटरेस्ट को देख रहे हो वो उसका कितना परसेंट होता है, मतलब आर इंटू टी इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, और इसी को आप इंटू 100 कर देते हो, तो ये तुम्हारा आ जाता है वैल्यू ऑफ एसआई क्या होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली आप बैंक को जो पे करते हो वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, तो वो आप परसेंटेज के टर्म में अगर करते हो तो आप बोलोगे 100%, और अगर एसआई आपका 25% आया एसआई वाला इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से 125% बनेगा। अगर प्रिंसिपल आपका 1 लाख है और एसआई आपका वैल्यू आ रहा है 40,000 मतलब 0.4 लाख, तो वहां पर आप क्या बोलोगे अमाउंट को? 1.4 लाख। क्लियर है रुचि का? जी सर। तो जैसे अगर मैं तुमको बोलूं एक क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा मेरा। जैसे 4% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और आप बोलते हैं कि 5 ईयर के लिए आपने वो किया, मतलब लोन जो है बोरो किया। ठीक है, और जी। उसके बाद आप बैंक को जो पे करते हो वो पे करोगे आप, 1 मिनट रुकना बस। $5,28,000। तो प्रिंसिपल क्या होगा वो बताना होता है हमको। करके बताओ जरा ये क्वेश्चन, अभी आप लोगों ने सारे वो किए हैं, पी की वैल्यू बताना है तुमको। देखते हैं आप लोग कितना लोग बता पाते हो इसको। सर 44 लाख। 44 लाख किसका है ये? जी। रुचि। ठीक है रुचि, अभी रुकना, अभी मुझे भी नहीं पता आंसर, लेट्स वेट, बाकी लोगों का आने दो, जल्दी बताओ फटाफट। सर 4,40,000। ये किसका 4,40,000? हाँ सॉरी सर 44 लाख आ रहा है। नाम बताओ, नाम बताया करो साहब। अंजलि सर। अंजलि। ठीक है, 2 का आ रहा है तो फिर सही भी हो सकता है, देखते हैं, लेट्स सी।
ये मैंने 5,28,000 बोल दिया था, लेकिन ये जो डेटा लिखा है ना ये 52,80,000 है। यस सर। कौन सा कंसीडर करें सर? सर अगर कौन सा वैसा consider तुम करें? 422 करो जो मैं लिखा हूँ। 422 अगर ये वाला डेटा 4,224 000 अगर 5280 8000 है तो सर मेरा 80,000। भी यही है, 42,24,000 ही है मेरा भी। अच्छा 44 लाख किस किस का आया था? रुचि और अंजलि। ये रिजल्ट है आप लोगों का अभी का इस क्वेश्चन का। यस सर यही आया। 44 लाख जिनका भी आया वो करेक्ट है। 4204,000 जो है वो एक बहुत बड़ा वाला रोंग है। अगर यहाँ बड़ा सा मार्कर होता तो मैं उससे बड़ा रोंग करता इसको ना। सर हम्म मैंने जो देखा? सॉल्व किया वो बता हाँ, दूं, एक बार टेक्निक बता दीजिए, लेफ्ट अप्रोच गलत। तुमने जो सॉल्व किया वो टेक्निक मैं बता देता हूँ, तुम मत बताओ। तुमने किया होगा 4% बताइए। एनम है 5 साल के लिए तो 20% होगा, है ना? 20% ऑफ 52,8 हाँ हाँ, ये। तो इसका 20% तुम कम कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा। माही तुमको रोज एक इसका 20% निकाल के इसको माइनस करके फिर आ गया। हाँ वही आया ना। माही तुमको रात दिन एक ही चीज हम्म पहाड़ा पढ़ा रहे हैं हम, कि जिस रेट से आप बढ़ाते हो उस सेम रेट से कभी भी कम नहीं कर सकते आप ना। हम्म जो चीज आपकी 20% से बढ़ के अगर 100 से 120 होती है ना, अगर यहाँ से आप हम्म 20 कम करोगे तो 20 आउट ऑफ 120 बन के वो कभी भी 20% नहीं बनती है, वो आई 16। नो, हाँ ये पता है सर। तो मतलब इससे फिर 20% कम क्यों कर रही हो तुम? भाई आपने बोला प्रिंसिपल में 20% ऐड हुआ हम्म तो ये बना आपका अमाउंट। तो आप हम्म इससे 20% इसका 20% कैसे माइनस कर सकते हो प्रिंसिपल पे वापस आने के लिए? समझ रहे हो? तुम एक बात बताओ बट कि आंसर तो वही आया आया जो आप बोल रहे हैं, फिर कहाँ गलती कर हाँ रही हूँ। आंसर 44 लाख आंसर है। ओके करेक्ट आंसर इज 44 लाख। एक बात ओके। मुझे, कि अगर मान लो तुम्हारा 60,000 रुपीज का सैलरी है, ये हम्म तुम एम्प्लॉय और तुम्हारा इतना सैलरी है, मैंने बोला कि मैं क्या करता हूँ ना 100% से माही का सैलरी बढ़ा देता हूँ, सिंस शी इज़ वेरी सिंसियर। ठीक है, मैंने बोला 100% से सैलरी बढ़ा के 1,20,000 कर देता हूँ। ठीक है, तुमको हम्म बाद में क्या है, मुझे दिक्कत हुआ है, मैं तो 1,20,000 नहीं पे कर सकता, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने तुमको बोला माही मैं क्या करूँ, मेरा तो नहीं बढ़ पा रहा। मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि भाई अगर आप उतना नहीं पे कर पा रहे हो माही को, तो आपने 100% बढ़ाया था, वापस 100% कम कर दो, है ना? तो तुम हाँ तो 100% आप 12 पे करेंगे। तो जीरो हो जाएगा तुम्हारा सैलरी तो। नहीं सर वो 12 पे करोगे ना। 12 पे नहीं करेंगे, 1,20,000 पे करेंगे, है ना? हाँ मतलब जीरो नहीं बोल रही, हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने 60,000 से 100% बढ़ा के 1,20,000 बनाया इसको, तो 1,20,000 से 100% कम करके ये जीरो क्यों बन रहा है? ये तो 60,000 बनना चाहिए था तुम्हारे अकॉर्डिंग वापस। हम्म समझ रही हो तुम इस बात को? तो जिस भी रेट से हम्म तुमने बढ़ाया इसको उसी सेम रेट से कम थोड़ी कर सकते हो। तो वैसे ही वहां पर हम्म क्वेश्चन में जब तुमको प्रिंसिपल की बात बोली कि अगर प्रिंसिपल तुम्हारा 100% के बराबर है हम्म और तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो 20% के बराबर है, तो ये क्या बनता है, वो क्या बनता है, प्रिंसिपल प्लस SI। 120। तो ये 120% के बराबर नहीं बनेगा जो तुम्हारा ये गिवन है 52,80,000। हम्म तो तुम ये नहीं बोलोगे कि अगर 120% ऑफ P इज इक्वल टू 52,80,000 तो 1% कैलकुलेट करके मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। और डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 निकालते हो आप इसको। हाँ वाली प्रॉब्लम भूल गए ना? नहीं ना, ऐसे ही तो बोला मैंने भी अभी।
हाँ कि बोला 1% निकाल लोगे ना, 120 अगर हाँ, इधर ले जाओगे आप 1% कैलकुलेट इसके कर लिए रहे नहीं हो ना। बोल रहा हूँ, ये तो तुम ठीक बोली अभी, मतलब पिछले मैं बोल रहा हूँ जो तुम जी आंसर जी निकाले। जी, अगर मानिए, समझा सर मेरे को हाँ मिस्टेक। समझ आ गया ना। मैं जी 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 सभी को बता रहा हूँ, अगर आप ये गलती करोगे, दिस मिस्टेक कंटिन्यूज, ठीक है, तो आपका परसेंटेज के रिलेटेड किसी भी एप्लीकेशन में आंसर करेक्ट नहीं आने वाला। ये मैं आपको बता रहा हूँ सभी को। इसलिए मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लास में 3 अलग प्रॉब्लम में सेग्रीगेट करके बता दिया था कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये उनमें से थर्ड वाली प्रॉब्लम है कि आपको बोलना पड़ेगा 120% इज इक्वल टू दिस नंबर, उससे आप 100% का वैल्यू निकालोगे। आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि उस नंबर का 20% कम करके आप वापस 100 पे आ जाओगे। तुम सोचो ना, अगर ये बड़ा वाला वैल्यू नहीं होता, अगर मैं बोलता कि प्रिंसिपल 100 है, इंटरेस्ट मेरा जो है 20 है, तो अमाउंट मेरा बनेगा 120, है ना। तो अब तुम सोचो, मैंने अगर इसका 20% कम कर दिया, तो 120 का 20% कितना होता है पता है? 24। और जब मैं यहाँ से 24 कम करूंगा ना, तो वो 96 ही रह जाएगा, वो प्रिंसिपल बन कहाँ रहा है। और वो इसीलिए तुम्हारा गलत आया वो वाला आंसर, 420400। करेक्ट आंसर था आपका 44 लाख वाला। इसको सॉल्व कर लो, आपका 44 लाख आ जाएगा। समझा सर। हम्म। और किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलो, वन मोर क्वेश्चन। बोलता है ए प्रिंसिपल, देख वैसे वह ना हम वर्ड प्रॉब्लम जो है वो कल वाली क्लास में करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि कम से कम ये 4-5 जो प्रॉब्लम है, कि ये तो समझ आए तुमको आज की क्लास में। अगर ये समझ आ गए ना तुमको 5 प्रॉब्लम्स, तो समझो तुम्हारा 70% कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 70%, पता है कितना बड़ा एक डेटा होता है ये। सिर्फ इनको आप समझ लो, 70% आपका कवर हो गया सिलेबस एसआई का। बोलता ए प्रिंसिपल बिकम 9800 in 2 years and in 5 years। तुमको बोलेगा एक तो प्रिंसिपल क्या होगा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। करो इसको जरा, सॉल्व कर सकते हो, ट्राई टू सॉल्व जस्ट 2 मिनट ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ इसको ना। कंपाउंड से रिलेटेड नहीं है ना सर? नहीं नहीं, कंपाउंड जैसा कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट ही है। अभी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दूंगा मैं। तो फिर प्रिंसिपल चेंज हो रहा है कैसे? हम्म। देखो, पहले तो फिर प्रिंसिपल कभी नहीं प्रिंसिपल। चेंज होता, ये तो भूल जाओ। हम्म ये होता है कि 9800 से 1205 जो बन रहा है, हम्म, वो 9800 से पहले तो भी कोई बताना प्रिंसिपल रहा मत। होगा। नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, ये एसआई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं। और जो बिल्कुल मतलब जिन लोगों ने परसेंटेज वगैरह बिल्कुल नहीं किया है, उनको अगर समझ नहीं भी आ रहा होगा, तो तुम लोग डरना मत, ये मत सोचना कि पता नहीं ये हमसे क्यों नहीं हो रहा।
ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए आपको प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड होता है, विच इज परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज का ही एक एप्लीकेशन है। अगर वो नहीं हो रखा है तो उसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पर ना, तो पहले आप उसको करोगे तब ये होगा। सॉरी, सर वो 5 ईयर होगा। नहीं, आपने 3 ईयर लिखा ना, वो 5 ईयर है। नहीं नहीं, वो 3 ईयर ही होगा। फर्दर 3 ईयर होगा ना, मतलब जैसे पहले 2 साल के बाद अगर इतना बनता है और 5 साल के बाद इतना बनता है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, वो 3 ईयर्स का ही होगा। हाँ सर। देखो इस क्वेश्चन में ना आप लोग बड़ी जल्दी से जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें ना तो, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे कि प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ए और एसआई, अगर ये 4 डेटा है ना आपके पास, ये तो 3 तो कम से कम हमारे पास होने चाहिए, तभी हम आंसर कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें आपके पास 3 डेटा है भी नहीं, सिर्फ अमाउंट ही गिवन है दोनों केस में और टाइम गिवन है। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको जो इन्फॉर्मेशन है खुद से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, और वो कहाँ से, सिर्फ एक लौता सोर्स है उसका, वो ये है कि आप लोग 9800 से लेके ये जो 12005 बन रहा है ना, वो इंटरेस्ट है आपका 3 साल का। उनका डिफरेंस निकालना है क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा होगा, 9800 में 3 साल का इंटरेस्ट ऐड हो रहा होगा, तभी तो ये 12005 बन रहा है ना। दिस वुड बी इक्वल टू 12005 माइनस 9800, ठीक है। और इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा 2205। और अगर ये आपका 3 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल का कितना होगा? 735। तो तुम बोलोगे 735 पर एनम, ये तुम्हारा 1 साल का एसआई होगा, ठीक है। अब ये तुमको मिला है 730, अब इसको ध्यान रखना जरा, थोड़ा नोटिस में रखना कि 735 पर एनम निकला है तुम्हारा। अब अगर 1 साल का 735 है तो यहाँ प्रिंसिपल में 2 साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा, तभी तो 9800 बना होगा ना। तो 2 साल का कितना बनेगा अगर पर एनम 735 है, इंटू 2 करोगे तो ये बनेगा 2 साल का 1470, ठीक है। तो तुम बोलोगे हाँ, अगर तुम P प्लस 1470 इज इक्वल टू 1900 है तो P का वैल्यू कितना आएगा? 9800 माइनस 1470 कितना आएगा बताओ, माइनस करके इसको। 8330। 8330, ठीक है। ये मुझे प्रिंसिपल भी मिल गया, देखो यहाँ से, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल 8330। अब देखो तुमको प्रिंसिपल तो आ चुका है। बोलो बोलो डायरेक्ट क्या ठीक है बोलने सर। सर हम डायरेक्ट इसको 5 इयर्स के लिए भी तो निकाल सकते थे ना, 2205 बाई 3 इंटू 5 करके। तो बात वही आ जाती, तब 12005 में से माइनस करते, मैंने 9800 से माइनस कर लिया।
एक ही बात है ना, 2 का माइनस कर लो चाहे 5 का माइनस कर लो। अच्छा ठीक है। अगर 2 ईयर का माइनस करोगे तो यहाँ से करोगे, 5 ईयर का करोगे तो 12,005 में से माइनस करोगे, बात वही आएगी, आंसर आपका घुमा फिरा के वहीं आना है, प्रिंसिपल वाला। ओके ओके। अब आपको प्रिंसिपल मिल गया, पर एनम वाला मिल गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 735 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू 100। कितना आएगा ये बता दो कैलकुलेटर से जैसे भी करके। और एक वो चीज़ है, आप लोगों के लिए कैलकुलेटर में अलाउड होता नहीं है, तो थोड़ा वैसे कोशिश किया करो करने की। 12% के आसपास। 8.82 आ रहा है, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, मैं गलत वलत कर देता हूँ। अच्छा एक मिनट सर। 8-9% के आसपास आ रहा होगा ये। हम्म, 8.82। तो तुम बोलोगे 8.8% पर एनम विच इज अप्रोक्स 9% पर एनम। तो ऐसे भी तुमको जो है वो इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे तुमको एक क्वेश्चन और, किसी को कोई डाउट हो उसमें तो बता दो ऊपर वाले में अभी भी पहले। चलो ना आगे, चलो नेक्स्ट पे। 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। ठीक है, चलो आगे। सर हाँ सर। ओके सर। अब जैसे तुमको पूछता है कई बार ना, सिंपल इंटरेस्ट, जैसे बोलता है इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 2/5 of the principal in 10 years, so what is the rate of interest? What is the rate of interest? तो इसको कैसे करेंगे हम। आप बोलोगे कि अगर एसआई जो है प्रिंसिपल का 2/5 है, तो 2/5 इंटू 100 करके टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा ना, ठीक है। और वो तुम्हारा अगर टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 40%, और वो आ रहा है तुम्हारा 10 साल में, तो इस 40 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो आप बोलोगे कि 4% पर एनम मिल रहा होगा मुझे। तो ये कुछ उस तरह के क्वेश्चन है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ओपन नहीं गिवन होती है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ओपन गिवन होगी, कई बार आपको जो है वो क्वेश्चन से ही इन्फॉर्मेशन को निकालना पड़ता है, ठीक है। अभी जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, मैं शीट खोल लूँ जरा एक, उसमें से 1-2 क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा और आइडिया लगेगा तुमको कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। बाकी हम कल वाली क्लास में तो क्वेश्चन करेंगे ही, और इसका फर्दर जो है उसी में करेंगे। एक मिनट रुकना, बस ओपन हो रही है फाइल। सर आपने 40/10 क्यों लिया था? 40% अगर 10 साल में मिल रहा है तो 10 से डिवाइड करूंगा तो पर एनम आएगा ना, ओके। ठीक है। अब जैसे ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, हालांकि मैं बहुत आसान वाले तो नहीं पूछूंगा, सब बना ही लोगे तुम लोग ना। जैसे इन हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम बी 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल एट 10% पर एनम, ये बताना जरा। चलो ये कंसेप्ट अभी छोड़ो, ये मैंने तुमको बताया भी नहीं है, मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ।
क्वेश्चन था बहुत आसान सा था, वो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं उस क्वेश्चन में ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, दिख रहा है सबको क्वेश्चन 15? यस सर। बोलता है पर्सन बोरोज रुपीज 5,000 फॉर 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6.14% per annum for 2 years. Find his gain in the transaction per year. ठीक है? सर इसमें बोलो। सर इस ये रेट से वो माइनस कर दिया तो उतना आ जाएगा ना? कौन, रिचा? नहीं, अंजलि। अंजलि? अंजलि तुम बहुत सही सोच रही हो, पता है बहुत कम लोग ऐसा सोच पाते हैं। देखो ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है जो अंजलि ने बताया ना, यही आंसर इसी तरह से करना है तुमको। लोग क्या करते हैं, 5,000 का ना 4% पर एनम से 2 साल का पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, है ना। फिर 6.14% पर एनम से 2 साल का फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उनको माइनस करके बताएंगे कि उसको इतना गेन होगा। एक यूजुअल प्रोसेस तो यही लगेगा ना सबके लिए। लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ कि मैंने बैंक से 5,000 रुपये लिया 4% पर एनम पे ठीक है, तो अगर मैं 4% पर एनम पर लेके किसी सेकंड पर्सन को लैंड कर देता हूँ 6.14% पर एनम पे, तो 4% के ऊपर का जितना भी इंटरेस्ट है वही तो प्रॉफिट है ना मेरा। बोलो सब यस और नो? यस सर। है ना, कि आपको मैं लिख के बता रहा हूँ कि जैसे मैंने क्या किया कि 5,000 लिया एक बैंक से और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम, और मैंने क्या करा किसी सेकंड पर्सन बी को जो है वो 6.14% पर एनम पे इधर से उठाया और इधर लैंड कर दिया सीधे सीधे। तो मुझे ये बताओ, बैंक को तो मुझे 4 पे करना है, या इन जनरल आप देख सकते हो कि ये बंदा मुझे 6.14% पे करेगा पर एनम का, और इस 6.14 में से 4% ना मुझे बैंक को पे करना है ना। तो आप बोलोगे कि 2.14% पर एनम का मेरा प्रॉफिट होगा। यही तो होता है कि टोटल इतना मिल रहा है मुझे, 4% मुझे वापस बैंक को पे करना है, तो बचा हुआ जो होगा वही तो मेरा प्रॉफिट होगा ना। तो अगर पर एनम का मेरा 2.14% है, 2.14% कितना होता है, 2.25% भी बोल सकते हैं इसको आप। तो आप बोलोगे कि 2.25% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट आप हमेशा किस पे देखते हो, प्रिंसिपल पे। तो आप बोलोगे कि 2.25% ऑफ प्रिंसिपल कितना आएगा, बताओ जरा। $112.5 पर एनम, ये आंसर हो गया मेरा। अब तुम सोचो लोग क्या करते हैं, वो ऐसा करेंगे कि जैसे 4% पर एनम का है, इसको निकालेंगे 4/100 इंटू 5,000 और इसी को इंटू 2 कर देंगे 2 साल का। फिर क्या करेंगे, मतलब पीआरटी वाला बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, पीआरटी कैसे लगाते लोग, करेंगे पी इंटू आर टी अपॉन में 100, और दूसरे भी केस में करेंगे पी आर टी अपॉन में 100। बुक में भी तुमको यही सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ से तुमको पी क्या मिलेगा 5,000, आर क्या मिलेगा 4% पर एनम इंटू 2/100, इससे तुम्हारा एसआई आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही तुम इसका भी एसआई निकाल लोगे, और फिर क्या करोगे, इसका ज़्यादा आएगा इसका कम आएगा, पहले इनको माइनस करोगे, फिर माइनस करके जो भी XYZ वैल्यू आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे पर एनम का निकालने के लिए। तो इतने लंबे प्रोसेस करने के लिए अगर हमारे पास थोड़ा सा स्मार्टनेस है, तो मैं बोलूँगा अगर मैं बैंक मतलब मुझे इतना अगर किसी सेकंड पर्सन से मिल रहा है, उसमें से मुझे बैंक को 4% पे करना है, तो मेरा जो पर एनम मिलेगा वो 2/1/4 या फिर 2.25% पर एनम का जो है मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। तो इस तरह के बड़े हल्के हल्के से क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल अगर प्रोसेस से सॉल्व करोगे तो फिर लेंथी है, और वही अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओगे तुरंत आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सर हम्म सर
जो हमारा 2.25% आया था, फिर हमने उसको 5000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने फाइंड किया कि 2.25% ऑफ 5000 कितना होता है, क्योंकि हमें अमाउंट में बताना था प्रकृति। अच्छा, ओके सर, ओके। हाँ, हमें वैल्यू बताना था ना, तो इसीलिए मैंने बताया 112.5 पर एनम। अगर आंसर परसेंटेज में होता तब मैं डायरेक्टली बताता कि 2.25% का गेन होगा। ठीक है। हाँ सर, मेरे को रेट ही लगा था। ओके हाँ, सर। नहीं रेट नहीं है ऑप्शंस में, जो है देखो ऐसे 112.5 ये है ना, देखो ऑप्शन ये रहे, तो उसके हिसाब से देखना है हमें। ओके ओके सर। अरे ये सबसे बड़ी कमी आप लोगों की ये रहती है कि आप लोगों ने शायद क्वेश्चन नहीं करते, ये मुझे मतलब पता भी चला है कहीं से, और मतलब फिर पता भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस से दिखता है, मतलब तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो क्वेश्चन की। कुछ लोग टाइम ना मिलने की वजह से, कुछ लोग आलस की वजह से, कुछ लोग इस चक्कर में कि टाइम बहुत है, हो जाएगा, टेंशन नोट, फिकर नोट, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। कर लो, अब कर लो कम से कम। सर और मत कराओ, मैं अपने आप ही ट्राई करूंगी पहले। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला, उसके बाद नहीं कराएंगे आज। मैं खुद ही आप लोगों को इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा, अदरवाइज मैं पहले क्लास में इससे थोड़ा सा ज़्यादा करवाता हूँ, बट ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो कल वाली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम 2-3 कंसेप्ट हो रहे हैं इसमें बस। बोलता सिंपल इंटरेस्ट 30 वाला क्वेश्चन पढ़ो। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी ₹600 आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब 10 साल के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 600 होगा। If the principal is trebled after 5 years, what will be the total interest at the end of the 10th year? देखो, ट्रेबल्ड का मतलब होता है 3 टाइम्स होना, पहली बात तो ये है। ट्रिपल लिखे वो सॉरी, या फिर ट्रेबल लिखे, बात एक ही है। इसको कैसे करेंगे आप लोग? ये तो क्वेश्चन मेरे टाइप का भी है। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, ज्यादातर बोलो क्या आंसर होगा इसका, 30 वाले का आंसर फटाफट। सर डेटा इनएडिक्वेट ही होगा। क्यों लगता है तुमको ऐसा डेटा इनएडिक्वेट होगा? कि मेरे टाइप का इसलिए? हाँ जी, इसलिए। क्या क्या बोले? डेटा इनएडिक्वेट? रुचिका, मैं हर बार ना तुम लोगों को फंसाता हूँ कि तुम लोग गलत आंसर बताओ, और तुम हर बार फंस जाते हो, पता है। और तुम आज डेटा इनएडिक्वेट बोल के भी फंस गए। सोचो, इसका आंसर है, तुम एक 1200। 1200। कितना? 1200। 1200? यस, 1200 किस किस का है? मेरा। अंजलि। अंजलि, प्रज्ञा, और कौन? देखो ये जो है ना, ये भी सिर्फ कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगाना तुमको। चलो, एक मिनट चार्जर लगा दूं मैं। सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी मैं बोल नहीं रहा था, रुक जाओ जरा 1 मिनट। चलो, मेरा ना चार्जर नहीं कनेक्ट कर रहा, जल्दी से फटाफट बताओ। मतलब मैं बोला जैसे, अगर 10 ईयर्स में ये तुम्हारा 600 बनता है, तो 5 साल में कितना बनेगा? 300। 300, ठीक है। और अगले 5 साल में P × 3 अगर हो जा रहा है,
इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो टाइम मिलेगा ना, हाँ तो जहाँ तुमको 300 मिलना था वहाँ तुमको 900 मिलेगा। 900 इधर से और 300 इधर से, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा तुम्हारा 1200। ये करना था बस इसमें, ठीक है। चलो अब तुम क्या